इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके साथ जीवन में जो तमाम लोग जुड़ते हैं वो दरअसल अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं, और जो लोग आपके जीवन में आपके साथ जुड़ते हैं, जब आपका संबंध उनके साथ बेहतर होता है, ठीक होता है, तो ऐसी दशा में उनसे संबंधित ग्रह भी आपके जीवन में मजबूत होते हैं। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो ग्रहों का गुरु भी है, और जो लोग आपसे उम्र में बड़े हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ सीधा संबंध रखता है। तो बृहस्पति वाले पार्ट का बड़े बुजुर्गों के साथ क्या संबंध है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आपके बड़ों का आशीर्वाद आपकी किस्मत को कैसे बदल सकता है। बड़े बुजुर्गों की सेवा से आपके बिगड़े हुए काम कैसे बन सकते हैं, और बड़े बुजुर्गों को अगर आप मान सम्मान देते हैं, उनका आदर करते हैं, तो आपके भाग्य पर क्या असर पड़ता है, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो बड़े बुजुर्गों का संबंध ज्योतिष में दरअसल होता है बृहस्पति के साथ, और बृहस्पति वाले हिस्से को बेहतर करने के लिए बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध पर ध्यान देना चाहिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी, इसके उपरांत नवमी तिथि। नक्षत्र है अश्विनी, इसके उपरांत भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक, और आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम अपने चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि आपके जिंदगी में आपके आसपास जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे आपके भाग्य का, आपकी किस्मत का क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। देखिए, बड़े बुजुर्गों से जीवन को एक मजबूत आधार और एक मजबूत दिशा मिलती है। आपके जीवन में आपके माता पिता के रूप में, आपके दादा दादी के रूप में, आपके आचार्य के रूप में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है, तो वो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। ज्योतिष में इनका संबंध जोड़ा जाता है बृहस्पति के साथ। क्यों? बृहस्पति का मतलब होता है गुरु। गुरु का मतलब जो बड़ा हो। तो जो भी उम्र में आपसे बड़ा होगा, जो भी बुजुर्ग होगा, उसका संबंध बृहस्पति के साथ सामान्यतः जोड़ा जाता है। जब आप बड़े बुजुर्गों के संपर्क में रहते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो इससे आपका बृहस्पति मजबूत होता चला जाता है। अगर बड़े बुजुर्ग आपके जीवन में रहते हैं, तो इनके रहने मात्र से आपके जीवन की स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उन घरों की स्थितियों में, और जिन घरों में बड़े बुजुर्ग नहीं रहते हैं, उन घर की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और एक बड़े राज की बात आपको बताऊं कि अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और उनके साथ आपका संबंध अच्छा है,
तो इनके वजह से जीवन पर जो संकट आए हुए होते हैं वो संकट जीवन से टल जाते हैं। और देखिए, प्रैक्टिकली भी देखिए तो बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव है, बड़े बुजुर्गों की जो सलाह है, वो जीवन में बड़ी गहराई से काम करती है। जीवन के कठिन समय में बड़े बुजुर्गों की सलाह और बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट आपके लिए काफी बेहतर होता है। अब ये जानते हैं कि अगर आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो इससे आपको किस तरीके के लाभ होते हैं। देखिए, जब आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो आपका बृहस्पति मजबूत हो जाता है। शास्त्र कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो 4 चीज जरूर बढ़ती है: आयु, विद्या, यश और बल। बृहस्पति संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे तो। और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने से जो आपके जीवन में गंभीर रोग हैं, जो आपके जीवन की गंभीर बीमारियां हैं, इन गंभीर रोगों से, गंभीर बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ घर में जो संतान है, जो बच्चे हैं, इनके विवाह की जो समस्याएं हैं वो हल हो जाती हैं। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं उन घरों में आमतौर पर बच्चों की शादियों में विलंब नहीं होता, या बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो संतान के विवाह की समस्याएं हैं वो आसानी से हल हो जाती हैं। और एक बड़ी अहम बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बड़े बुजुर्गों से होने से जीवन में जो कठिन समय होता है, जीवन का जो कठिन समय होता है, उस समय पर सहायता जरूर मिल जाती है। कारण ये है कि बृहस्पति इससे प्रबल होता है और बृहस्पति को सबसे बड़ा रक्षक ज्योतिष में माना गया है। इसलिए जब आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा सहायता करते हैं तो बृहस्पति आपकी रक्षा करता है और कठिन समय पर आपको सहायता जरूर मिल जाती है। जीवन में हर काम लाभ और हानि के लिए नहीं होता, कुछ काम आपके अपने संस्कारों की वजह से भी होते हैं। और अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, बेहतर हैं, तो आप बड़े बुजुर्गों की सेवा सहायता जरूर करेंगे, ऐसा ज्योतिष कहता है। अब अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे कैसे? नित्य प्रातः उनके चरण स्पर्श जरूर करें। अपने बड़े बुजुर्गों के घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, नित्य प्रातः उठ करके, स्नान करके, ध्यान करके अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श जरूर करें। उनकी जो जीवन की सामान्य आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान रखें। अपने बड़े बुजुर्गों की आवश्यकताओं के मामले में लापरवाही ना करें। उनको चिकित्सा की जरूरत है, उनकी चिकित्सा करवाएं। उन्हें भोजन की, वस्त्र की जो भी आवश्यकता है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना अगर आप उनके लिए करें तो बहुत अच्छा होगा। और हर बृहस्पतिवार को, सप्ताह में एक बृहस्पतिवार आता है, अपने बड़े बुजुर्गों को मीठा और फूल उपहार में दें। फल भी उपहार में दे सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी मीठी चीज, लड्डू है, गुड़ है, जो भी मिठाई है वो उन्हें उपहार में दें, कुछ फूल उपहार में दें, फल उपहार में दें और उनका आशीर्वाद लें। घर से निकलते समय उन्हें बता करके ही निकलें। अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो बिना उसकी अनुमति के घर से बाहर ना निकलें, उन्हें बता करके ही घर से निकलें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, आपका कोई महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपकी मीटिंग है, ऐसी स्थिति में अगर आप निकल रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों के हाथ से कुछ धन ले लें।
1 रुपया ही ले लें, ऐसा नहीं है कि उनसे 5,000 रुपये चाहिए आपको, 1 रुपया ले लें, 2 रुपया ले लें, 10 रुपया ले लें, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ धन लेकर के निकलेंगे तो जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जिस इंटरव्यू के लिए, जिस मीटिंग के लिए, उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जिन लोगों का बृहस्पति दूषित होता है या निगेटिव होता है, ऐसे लोगों का व्यवहार बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा नहीं होता और इसके दुष्परिणाम भी उन्हें जीवन में भुगतने पड़ते हैं। ऐसे लोग जीवन में अपयश के शिकार हो जाते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वर की दैवीय कृपा नहीं रहती है। इसीलिए आप अपने बड़े बुजुर्गों को अपने साथ में रखिए, उनकी देखभाल करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपकी कुंडली के बहुत सारे ग्रह ऑटोमेटिकली अपने आप बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिवलिंग पर हल्दी अर्पित कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग शिवलिंग पर हल्दी भी लगाते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? ऐसा करना चाहिए? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बड़े बुजुर्गों के भाग्य के साथ क्या संबंध है आपका, इस विषय में बात कर रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, अयोध्या से रीना है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। रीना बताइए। पंडित जी, हमारी बिटिया जो है 26 जुलाई 1994 को हुई है। समय क्या है? समय 8 से 12 के बीच। रात को? सुबह 8 से 12 के बीच। जी पंडित। इतना लंबा? अच्छा बताइए, स्थान क्या है, जन्म स्थान क्या है? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। पूछिए, क्या सवाल है? पंडित जी, वो बिटिया का केस चल रहा है 5 साल से और हम उसी घर भेजना चाहते हैं और लोग ले नहीं पा रहे। क्या पंडित जी वो उसी घर जाएगी? देखो, कुंडली के हिसाब से जो चंद्र कुंडली बनती है, चंद्र और सूर्य कुंडली आपकी बेटी की बनती है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं और इस कुंडली में 2 विवाह की संभावनाएं प्रबल रूप से दिखाई दे रही हैं। चंद्र कुंडली कुंभ लग्न की और सूर्य कुंडली कर्क लग्न की बनती है। 2 विवाह की संभावनाएं हैं क्योंकि बृहस्पति राहु से दूषित दिखाई दे रहा है। अभी जो झंझट चल रहा है, इस समस्या के समाधान की संभावना इस साल के अंत तक बनती है, 2021 के लास्ट में, और इनके जीवन के जो बेहतर होने के योग हैं वो अप्रैल 2022 के बाद दिखाई दे रहे हैं। सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि बड़े बुजुर्गों से आपकी किस्मत का क्या संबंध है। बात अब आपकी राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता हो तो नियमित रूप से, खैर अभी तो सर्दियों का समय चल रहा है, लेकिन वैसे भी थोड़ा सा गुड़ और मूंगफली अगर आप नियमित रूप से खाएं तो आपके जोड़ों के दर्द में सुधार होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी, करियर की समस्याएं दूर होंगी, विवाह तय हो सकता है इस समय। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें,
केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, परिवार के कार्यों में व्यस्तता रहेगी, परिवार की समस्या में सुधार होगा, धन आसानी से प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, काम का दबाव रहेगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कारोबार में विस्तार होगा, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से सावधान रहें, जीवन साथी से विवाद हो सकता है। पीली सरसों खाकर आज घर से निकलें ताकि दिन आपका बेहतर हो जाए। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी होगी, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, रिश्तों पर थोड़ा ध्यान दें, सेहत में लापरवाही ना करें, भगवान को पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ज्योति हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। ज्योति बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1975। समय बताइए। सुबह 6:28। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई। क्या प्रश्न है ज्योति आपका? मेरा 18 साल से कुछ राहु काल चल रहा था, तो 2015 में मेरा लेफ्ट साइड डैमेज हो चुका है और अभी राइट साइड भी 1 साल से तकलीफ दे रहा था, तो मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है, पर पता नहीं दिसंबर से वापस मेरा राइट साइड में प्रॉब्लम आया है। अभी मुझे सिर्फ 20% विजन दिख रहा है, तो मुझे वही जानना था कि मेरे आंखें ठीक हो जाएगी ना। और मेरा आंखों की समस्या है आपकी काफ़ी ज़्यादा, और उस बारे में आप जानना चाहती हैं कि आंखों में क्या होगा, भविष्य को कैसे बेहतर किया जाए। आपकी राहु की महादशा जो है वो 25 फरवरी 2020 तक चली है। अब आपकी बृहस्पति की दशा आ गई है। देखो, बृहस्पति इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है तकरीबन 6 अप्रैल तक, और आपकी कुंडली के 7वें भाव में स्वगृही बैठा है, चंद्र से चतुर्थ बैठा है। कहीं भी आंखों को प्रभावित करता हुआ कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए बृहस्पति को लेकर के आंखों की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी आंखों में आने वाले समय में सुधार होगा 6 अप्रैल के बाद। आपको इस समय डायबिटीज का, डाइजेशन का और अपने लिवर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये हिस्से में आपके दिक्कत आ सकती है, लेकिन आंखों की समस्या में महीने 1.5 महीने के बाद से सुधार होता हुआ दिख रहा है। आप 2 उपाय करें। पहला उपाय ये करें कि एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। तो एक आप ओपल पहन लें, सुबह शाम दोनों समय बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं कम होनी शुरू हो जाएंगी और आंखों की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में करियर में परिवर्तन और लाभ होता दिख रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी स्टेबल रहेगी, स्थिर रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। आपको ध्यान रखना होगा कि इस साल किसी तरह के वाद विवाद ना हो, किसी तरह की मुकदमेबाजी ना हो, उससे आप बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिवलिंग पर हल्दी अर्पित कर सकते हैं? देखिए, हल्दी जो है वो एक स्त्री कारक वस्तु है। महिलाओं से संबंध रखने वाली वस्तु हल्दी को मानते हैं। इसको शिवलिंग पर अर्पित नहीं कर सकते, लेकिन शिवलिंग के किनारे की जो वेदी है, जिसको हम शक्ति की वेदी कहते हैं, इस पर आप हल्दी लगा सकते हैं। लेकिन शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करना, हल्दी लगाना सामान्यतः मना है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाएं। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।